तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो लड़का यहाँ पे था वो कुछ अपना पावर यहाँ पे बढ़ा लेता हमारे मेन कैरेक्टर का फ्रूट खाकर, और बाद में जो ड्रैगन उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन ये ड्रैगन की अटैक की धज्जियाँ उड़ाकर ड्रैगन पे ही हमला करके ड्रैगन को साइड में कर देता है और कहता है उंगली मत कर मेरे को गुस्सा आ रहा है और मेरे को चाहिए भाई वो दारू। तो एक कमाल का दारू पड़ा हुआ था, तो ये दारू के पास जाता है और दारू पी लेता है, और जैसे दारू पीता है और इसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाता है और भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेता है। कहता है बस बहुत हो चुका है, अब मैं तुम लोग को मारूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाप रे यार वो लड़का तो और भी ज़्यादा यहाँ पे तेज हो गया है। तो अपनी एनी कहती है टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं हूँ ना भाई, मैं सब कुछ यहाँ पे ठीक कर दूंगी। तो पपेट मैजिक यूज़ करने वाली थी, लेकिन वो लड़का उसके छाती में अटैक करके मुक्का आर पार कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एनी नहीं, सामने से आदमी भी कहता चलो अब तुम दोनों की भी बारी आ चुकी है। ये एनी के पास आता है, कहती है एनी अपने आप को संभाल लेना, हम तुमको बचा लेंगे। वो आदमी एलिजाबेथ से कहता है कि औरत मुझे लगा ही था तेरे में दम है, तू बस पावर यहाँ पे छुपा रही है, तेरे को 2 मौका यहाँ पे देता हूँ। मौका नंबर 1, तू चुपचाप ना मेरी औरत यहाँ पे बन जा, तेरा जो किंगडम है ना उस किंगडम में मुझे लेके जा, पूरा किंगडम मेरे हवाले कर दे। सेकंड ऑप्शन है कि भाई मेरी रखेल बन जा, रोज तेरे साथ यहाँ पे मजे करूंगा और जब तेरा कोई काम नहीं आएगा तुझे उठा के फेंक दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है एलिजाबेथ मार डालो उसे। तो वो भी कहता है तू साले एक मामले से नौकर, तेरी औकात कैसे हुई मेरे बीच में बोलने की। इतना बोल के हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है, लेकिन उसी को झटका लगता है और दूर जाके गिरता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी डाउट में आता है कि एक सेकंड भाई वो दूर जाके कैसे यहाँ पे गिरा मेरे चक्कर में। वो आदमी भी डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड मैंने तेरे पे अटैक किया लेकिन मेरे को चोट कैसे लगा। एलिजाबेथ पे ध्यान जाता है कि एक सेकंड पक्का इसी औरत ने किया होगा। तो एलिजाबेथ ने कुछ भी नहीं किया है। हमारे मेन कैरेक्टर जो कपड़े पहने थे ना वो कपड़े स्पेशल है, कोई उसको टच भी नहीं कर सकता। एलिजाबेथ सोचती है कि भाई मैंने भी 1-2 बार अटैक करने की कोशिश की थी, कपड़ों ने बचा लिया था, इसका अटैक क्या घंटा असर करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर खुद डाउट में था कि एक सेकंड उसने मेरे पे अटैक किया तो उसको चोट यहाँ पे कैसे लगा। ओ अब मुझे समझ आया, क्या ना एलिजाबेथ मेरे घर पे रहती है और मैं उसको खाना यहाँ पे देता हूँ जो उसको पसंद है। अगर मैं मर गया तो उसको खाना बना के कौन देगा, इसके लिए वो मुझे बचाएगी जब तक मैं उसकी दिल की इच्छा यहाँ पे पूरी करता रहूँगा। अब वो जो घोड़ा था वो लड़का वो भी कहता ओके अब मुझे समझ आ चुका है, तू औरत बड़ी तगड़ी यहाँ पर है, लेकिन भाई इतनी भी नहीं जो तू मेरे सामने बच जाए। ये ले, इतना बोल के बड़ा सा अटैक करने वाला था, उतने में कोई और दूसरा अटैक आता है और उसकी बैंड बज जाती है और ये अटैक ड्रैगन ने किया था। तो एलिजाबेथ कहती वो ड्रैगन की बच्ची होश में आ गई। तो लड़का भी चौंक जाता है कि बाप रे मुझे इतना चोट कैसे लगा। ड्रैगन उसके पास हमला करने को तैयार था। ये लड़का भी लाइक नहीं भाई मैं कम्प्लीटली डेमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ, मैं मर नहीं सकता, मैं बिल्कुल नहीं मर सकता। लेकिन यार जो अपनी ड्रैगन है ना वो ड्रैगन धीरे धीरे और भी बड़े से फॉर्म में आने लग जाती है। हाँ उसका जो मेन फॉर्म है ना एक गोल्डन फॉर्म था जिसमें उसका साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। जो देख कर लड़का भी कहता है एक सेकंड नहीं ये क्या हो रहा है, तू कर क्या रही है। और बाद में वो जो ड्रैगन है ना अपने एक उंगली से उससे मसल के ख़त्म कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड ये चल के आ रहा है, ये जो सब कुछ यहाँ पर है ये रियल नहीं है, ये सब फेक है क्या, पूरा ज़मीन भी गायब हो चुका है, हम सब तो उड़ यहाँ पे रहे। वो भी कहती है और नहीं तो क्या। बाद में जो ड्रैगन है ना वो अपनी लैंग्वेज में कुछ तो कहती है, तो एलिजाबेथ भी अपने लैंग्वेज में कहती है, तो ड्रैगन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके इंसान के रूप में लेकर आती है, एक बच्ची के रूप में, और कहती है मास्टर एमिलिया, अरे मैं आपकी एमिलिया, फाइनली मुलाकात हो चुकी है, मालूम भी आपकी कितनी याद आ रही थी। तो ये भी कहती है कि वाह यार फाइनली तू अब डेमन किंग लेवल पे आ चुकी है, मानना पड़ेगा, लेकिन बुद्धू पहली जैसे यहाँ पे लग रही है। वो भी कहती मास्टर 500 साल पहले गायब हो चुके थे, तब से लेकर अभी तक आपकी इतनी याद आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ। अपने बारे में बताती कि जब मैं पैदा हुई थी एक छोटे से अंडे के अंदर से, और मैंने सबसे पहले मास्टर को यहाँ पे देखा था, मास्टर ने मुझे अपना पेट बना लिया और तब से मैं उनके साथ यहाँ पे रहती, खेलती कूदती नाचती गाती और ज़िंदगी बढ़िया यहाँ पे चालू थी। और मैं उनकी माउंट यहाँ पे थी, वो मेरे पे बैठ के कब्जा यहाँ पे करती कहीं भी जाती। और जब उन्होंने पूरी दुनिया पे कब्जा किया भाई मैं बड़ी खुश यहाँ पे थी, गर्व यहाँ पे करती थी कि भाई डैट्स माय फकिंग मास्टर, ऐसे होते ना मास्टर। लेकिन अचानक से एक दिन हीरो का पीछा करने के लिए निकल गए और भाई 10 दिन हो गए और लौटे नहीं, सब बैठ के मीटिंग कर रहे थे। तो एक आदमी कहता है यार 10 साल हो गए वो अभी तक आई भी नहीं, क्या लगता है क्या हुआ होगा उनके साथ, हमारे देश का हालत बिगड़े जा रहा है, लोग हमारी बात यहाँ पे मान नहीं रहे। दूसरा भी कहता है कि वेल यार आई डोंट नो, कहीं ऐसा तो नहीं है उनकी मुलाकात हो चुकी है उस हीरो के साथ और उस हीरो ने शायद उनको मार दिया या कुछ कर दिया। तो टीम के जो एल्फ थी ना वो कहती नहीं यार, जहाँ तक कि मैं जानती हूँ एलिजाबेथ को, भाई वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई हीरो उसको इतना आसानी से मार डाले ये पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरा भी कहता है यस भाई अब कोई रास्ता यहाँ पे नहीं बचा, एक ही काम कर सकते हैं कि हम लोग अपना अपना काम करते हैं, जब उनको आने को रहेगा वो आ जाएगा।
तो जो टीम का लड़का था वो भी कहता है या कोशिश तो कर सकते हैं। और बेचारी अपनी ड्रैगन उस सदमे में अकेले बैठी हुई है, इंतजार की जा रही कि मास्टर कब तो आओगे, अब तो आओगे। और इटली वेट करते 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 500 सालों का टाइम यहाँ पे गुजर चुका है। और अब जाकर भाई वो होश में आई है, कहती मास्टर फाइनली अब वापस आ गई, आपकी बड़ी याद आ रही थी। तो ये भी कहती बस कर भाई, तू जैसे पहली थी ना पागल, वैसी भी पागल यहाँ पर है। और अच्छा हुआ कि मैं 500 सालों के लिए चली गई, अकल ठिकानी आ गई होगी। वो भी कहती मास्टर ऐसा ना बोलो, इन 500 सालों के लिए मैंने आपको कितना मिस किया, अगली बार है ना मुझे छोड़ के कहीं भी मत जाइएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एलिजाबेथ तू कर क्या रही है, अरे एनी को देखना, एनी को चोट लगा है। एनी होश में आ जाती है और कहती नहीं मैं सही हूँ, ये कौन सा एरिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक्शन तू सच्ची में सही है क्या, तेरे छाती में चोट लगा था वो कहती है ठीक हो गया ऑटोमेटिक ही, लेकिन एक बड़ा सा दुख की बात है यार, ये जो सेब आपने दिया था सेब का तो कचूमर बन गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार बस एक मामूली सा सेब तो है, मैं तुझे और यहाँ पे दे दूंगा, टेंशन यहाँ पे ना ले। एलिजाबेथ भी देखती भाई सेब हो या केला हो सब यहाँ पे कमाल का है, लेकिन भाई मेरे लिए कुछ भी नहीं क्योंकि मैंने बहुत खा लिया है। पीछे से ड्रैगन कहती है मास्टर वो ए मास्टर ये और प्यार दो ना। तो मास्टर का ध्यान तो मेन कट्टर की ओर था। तो ड्रैगन जल जाती है कि अरे यार कौन है वो लड़का, मास्टर उसको घूर घूर के देखे जा रही है, कौन है ये कुत्ता नाम बताओ। तो ये भी कहती है वही है लेजेंडरी हीरो, मैं लंबे समय से उसके घर में रह रही थी। तो ड्रैगन को लगता है अच्छा ये कमीना हीरो, तभी तो भाई 500 सालों से इसने किडनैप कर लिया मेरी मास्टर को और लगता है उसका दिल भी जीत लिया। अगर ऐसी बात है ना तो मैं यार बदला लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो ड्रैगन दीदी कैसी हो, लीपिंग मेरा नाम है मिलके अच्छा लगा। मनी मन सोचती है अच्छा अब मेरे से प्यार से बातें कर मेरा दिल जीतने के लिए, भाई मैं इसको मार के मास्टर को आजाद करके यहाँ से लेकर चल जाऊंगी। तो अपना पंजा ऑन करती है और पंजा ऑन करके अटैक कर देती है, लेकिन भाई नॉर्मल हो जाता है इसका अटैक। हमारे मेन कट्टा का जो कपड़ा है ना कपड़े के ऊपर कोई अटैक काम ही नहीं आता। तो ये भी चौंक जाती कि ऐसे कैसे, भाई मेरा अटैक उस पर काम बिल्कुल नहीं आया। फिर हमारा मेन कट्टा भी कहता कि ठीक है मेरी बारी आ चुकी है, इतना बोल के हाथ आगे करता है। तो उसको ऐसा लगता है कि शायद ये मुझे मारना चाहता है, नहीं सॉरी गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी मत मारो। लेकिन हमारा मेन कट्टर हाथ आगे करता है और पकड़ लेता है। वो कहता है हेलो जी कैसा लगा, हैंडशेक कर रहा था, क्या नाम है तुम्हारा, एमिलिया नाम है क्या, या नाइस टू मीट यू, मैं एलिजाबेथ का बहुत ही अच्छा दोस्त यहाँ पर हूँ। वो भी कहती है हैंडशेक दोस्ती, कहना क्या चाहते हो। हमारी एलिजाबेथ कहती कह रही यार ये बेसिकली मेरी माउंट यहाँ पर है, मैं बैठ के सवारी करती थी। तो हमारा मेन कट्टा भी लग तुम्हारी माउंट इमेजिन कर लेता है कि भैया तो छोटी सी बच्ची है, इस पे बैठ के सवारी करने में कैसे बनता होगा। बाद में टेलीपोर्ट कर सबको हमारे मेन कट्टा का जो घर है ना उस पर पहुँचा देती है। तो ड्रैगन भी कहती ओम फो क्या पावर है भाई, क्या बात है मेरे मास्टर के अंदर, तभी तो भाई आप इतनी ग्रेट मानी जाती हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो हम वापस चले आए बहुत बढ़िया, लेकिन उतने में जो एनी थी ना एनी को चक्कर आते हैं, उल्टी करके बेहोश हो जाती है। ये भी कहता बेचारी बेहोश हो गई। तो एलिजाबेथ भी कहती हाँ उसको कमरे के अंदर लेके जाओ, मैं जब तक एमिलिया के साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। तो वो कमरे के अंदर निकल जाता है। एमिलिया भी कहती बोलो यार आपको क्या बोलना है, आप कुछ करवाना चाहती हो क्या, बोलो बोलो, मैं लंबे समय से आपके लिए कोई ना कोई काम करने के लिए बेताब थी। तो ये भी कहती है मुझे बताओ ये डार्क गिल्ड वाले कौन है। ये वही डार्क गिल्ड वाले जिसने बाप बेटी पे अटैक किया था, हमने देखा था 2-3 चैप्टर पहले, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते कौन ये डार्क गिल्ड वाले, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। भैया हमारी एलिजाबेथ पूछ लेती है बता डेमन गिल्ड के बारे में कोई आइडिया है क्या तारे को। तो वो भी कहती है मन ने इसके बारे में कोई आइडिया है, ये मुझे याद आया, ये बेसिकली कुछ ऐसे गिल्ड वाले यहाँ पर है जो कुछ ऐसा आलतू फालतू काम करते हैं। मेलोफ नाम का जो बंदा है ना वो मेलोफ नाम का बंदा चलाता है। ये भी कहती मेलोफ, अरे यार हाँ मुझे भी याद आया उसके बारे में। तो ड्रैगन भी कहती मतलब क्या हुआ, आप अचानक से उनके बारे में क्यों पूछ रही हो। तो ये भी कहती नहीं मैंने ऐसा सुना ये डार्क गिल्ड वाले कुछ बंदे लोग को भेज रहे हैं, बहुत सारे बंदे लोग को मारने के लिए, ताकि वो मेरे को रिवाइव कर सके। तो ड्रैगन कहती व्हाट डू मीन भाई आपको रिवाइव कर सके, भैया मरी थोड़ी ना हो जो आपको रिवाइव यहाँ पे करे। तो ये भी कहती वही तो यार इसके चक्कर में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, जा सकती हो यहाँ से लेकिन किसी को बताना मत कि भाई मैं सही सलामत हूँ और यहाँ पर हूँ। वो भी कहती है ओके ठीक है। ये भी कहती है नाइस बहुत ही बढ़िया, जाओ बिंदास यहाँ पे जाओ, फिर तुमको जो करना है वो करना। ये भी कहती है शुक्रिया बाय। और ये जो डार्क गिल्ड ना मैं डार्क गिल्ड वालों की धजिया उड़ा दूंगी, मनी मन सोचती डार्क गिल्ड वालों की धजिया उड़ाऊंगी, मास्टर भी खुश हो जाऊंगी और मास्टर से एक रिक्वेस्ट मांगूंगी और वो बोलेगी ओके ठीक है बोलो क्या रिक्वेस्ट है। तो मैं बोलूँगी मुझे आपके साथ सोना है और मैं सो जाऊँगी, हाय हाय चल जाती खुशी खुशी। और जैसे वो जाती है ना आसमान में उसके ऊपर अटैक हो जाता है, जैसे अटैक होता है वो भी कहती किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे पे अटैक किया, लगता उसकी शामत आई है। तो अपना जो डॉगी
है ना अपने डॉगी ने अटैक किया था, तो डॉगी और भी 2-3 अटैक कर देता है जिसमें मिसाइल आता है। तो ये भी कहती है मामूली सा मिसाइल मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा, इससे बड़े बड़े अटैक को मैंने धजिया उड़ा के रख दी है। लेकिन अगले अटैक को देखते ही इसके गोटे मुंह में आ जाते, तो कहते मम्मी रे नहीं। तो भाई 1-2 नहीं लगभग 10-15 मिसाइल आता है, सब ब्लास्ट हो जाता है। तो देख सकते हैं भाई ड्रैगन की कैसी हालत यहाँ पे हो जाती है। तो डॉगी भी लाइक ये हुई ना बात, एक और अटैक और उसको खत्म कर दो। तभी पीछे से आती है एलिजाबेथ, गुस्सा करती है कुत्ते के बच्चे तेरी तो माँ बहने कर दूंगी, वो अपनी बंदी अटैक ना कर। तो डॉगी भी लाइक ओके। ड्रैगन की बैंड बज चुकी थी, वो भी कहती मम्मी रे मुझे अपने घर जाना है। हमारे मेन कटर की ओर आते हैं जो जूस बना के एनी को देता है, वो कहता है जूस लो। तो वो भी कहती किसका, हमारा मेन कटर भी कहता गंदी बच्ची जूस लो, जूस जूस लो। वो भी कहती है दो ना, वो जूस पीती है। हमारे मेक कटर ने जूस यहाँ पे दिया तो पक्का भाई अमृत से कम थोड़ी ना होगा। वो जैसे पीती है ना भाई एडवांस हो जाता है उसका मैजिक पावर, और उसका माइंड के अंदर है ना बहुत सारी बातें क्लियर होती है। जहाँ पे नन दिखाई देती है, नन द नन डरावनी सी, और कहती है तूने सबको मार डाला हे हो। तो ये इसके आंखों से आंसू आ जाते हैं, रोने लग जाती हैं। हमारा मेक कटर तो सोफे पे लेटा हुआ था, वो भी कहता है लेटने का मजा ही कुछ हारे। उतने में आ जाती है एलिजाबेथ और कहती क्या हुआ बच्ची, तुझे सारी बातें यहाँ पे याद आई क्या? तुम्हारे इंस्ट्रक्टर यहाँ पे था, क्या नाम था अभी, जिम, उसने मेरे साथ है ना लॉयल्टी का वादा किया था, और जाहिर सी बात है तू उसकी डिसेंडेड यहाँ पर है तो तेरे अंदर भी ना लॉयल्टी का एक रहेगा अंदर। तो वो जैसे ध्यान से देखती है मेमोरी याद आती है जिसमें एलिजाबेथ का अपना जो रियल महारानी का रूप है ना वो दिखाई देता है। तो ये भी कहती है एक सेकंड तुम ही हो क्या द ग्रेटेस्ट डेमन क्वीन एलिजाबेथ? वो भी कहती है यस मैं हूँ द ग्रेटेस्ट क्वीन एलिजाबेथ। वो भी कहती लेकिन यार जहाँ तक कि मैंने सुना था कि आप तो हीरो के पास यहाँ पे लड़ने गए थे, फिर तो कहीं लड़के तुम तो हमारा लड़का भी कहता है या मैं ही हूँ यार वो लेजेंडरी हीरो। तो ये भी कहती है अच्छा मुझे याद आया कहानी के अकॉर्डिंग तुम दोनों ने आपस में लड़ाई की, लड़ाई महीनों भर यहाँ पे टिका, और लड़ाई करते करते तुम दोनों को प्यार हो गया, फिर तुम दोनों को लड़ने का मूड नहीं था तो तुम दोनों ने दुनिया छोड़ी, आराम से कहीं सेकुलेशन में अकेले रहने लगे। तुम घर का काम करती और वो बाहर मजदूरी करते। व्हाट अ नाइस रोमांटिक लव स्टोरी। वो भी कहती हम ऐसे कुछ कह सकते हो। हमारा मैं कट्टा भी कहते क्या मतलब ऐसा कुछ कह सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा मत बोलो वरना गुस्सा आ जाएगा एलिजाबेथ को। तो ये भी कहती आई एम सॉरी आई एम सॉरी। बाद में मास्टर भी कहते सुनो भाई तुम्हारा एंसेस्टर एक ड्रैगन था, आई मीन एक डेमन था, और तुम भी एक डेमन हो, लेकिन डेमन हो के तुम्हारी ऐसी चोमू जैसी हालत हो चुकी है, शर्म आनी चाहिए तुमको। तो हमारा मैं कट्टा भी कहता है एक सेकंड एनी भी एक डेमन है क्या? तो एनी भी कहती या मैं भी एक डेमन हूँ। एलिजाबेथ पूरी कहानी बताती कि आज से 600 साल पहले एक आदमी यहाँ पे था जिम जिसका नाम है, और उसके अंदर जिम क्लैन का ब्लड लाइन था जो उसने अवेकन किया, और जैसे वो अवेकन यहाँ पर हुआ वो एकदम वायलेंट नेशन का निकल गया, वायलेंट नेचर का निकल गया, यानी मारना काटना खून खराबा करना ये उसके नस नस में घुस गया। उसने न जाने कितने लोग को मारा होगा, न जाने मेरे भी कितने हजारों बंदे लोग को मारा है। बाद में साला मेरे को चैलेंज करने आया तो मैंने लड़ाई किया और मैंने उसको कुत्ते की मौत मारा और अपना गुलाम बना लिया। उसने भी शपथ खा लिया कि मैडम जी जो बोलोगी ना तब से मैं वही करूँगा, और ये उसकी खानदान की है। तो ये भी कहती है कह रही है कि तुम क्या बोले जा रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी डेमन के खानदान की नहीं हूँ, मैं तो बस एक अनाथ बच्ची हूँ जो चर्च में बाकी मेरे अनाथ भाई बहन के साथ यहाँ पे रहती थी। भाई बहन मतलब इसके अपने भाई बहन नहीं, हमको मालूम है चाइनीस मांगा में क्या होता है, छोटे को छोटा भाई बड़े को बड़ा भाई बोल देते हैं, लेकिन अपने भाई बहन नहीं थे। तो एलिजाबेथ कहती कि ना भाई तुमने अनाथ आश्रम में जितने भी थे ना सबको मार डाला था, क्योंकि तुमने भी अपना जो हुई ना डेमन उसका पावर ये अवेकन यहाँ पे कर लिया था, समझी कि ना समझी। तो वो भी कहती मेरे सारे भाई बहन मैंने मार डाला, मैंने मार डाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं तो जब वो मार्केट में थे तो 3-4 दिखे भी तो थे यार। ये भी कहते 3-4 हाँ दिखे थे, मैं तुमको बताती हूँ रियलिटी में वो लोग कौन थे। तो एक पोर्टल ओपन करती है, जैसे पोर्टल ओपन करती है 3-4 डॉल दिखाई देते हैं, और ये वही डॉल यहाँ पे थे जिन डॉल के अंदर इसने जान यहाँ पे डाला था, और डॉल को ही अपना भाई बहन समझती थी, और डॉल वाले भी इसके साथ है ना इसको दीदी दीदी करके इसके साथ यहाँ पे खेला करते थे। रियलिटी में बस वो लोग डॉल यहाँ पे थे। तो ये भी कहती देख लिया इसके पास डॉल वाली पावर है, तो उसी डॉल के चक्कर में सारे डॉल को अपने भाई बहन बना के रखती थी। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट ऐसी भी कोई बात है? तो एलिजाबेथ कहती है ऐसी बात है, सुनो तुम्हारे अंदर जो ब्लड लाइन है वो तो अब है, तुम उसको दूर यहाँ पे नहीं कर सकती, तो अब जो भी मानना है मान लो, तुमने मर्डर किया होना तो जो हो चुका है, समझी कि ना समझी? ये भी कहती ना ना बिल्कुल ना, मेरा सर दुख रहा है, मेरा सर यहाँ पे दुख रहा है। तो एलिजाबेथ हमला करके उसको बेहोश कर देती है। जैसे वो बेहोश होती है तो ये भी कहती है डोंट वरी, बेहोश हुई है, मरी वरी यहाँ पे नहीं है, आराम से अपने
अपने आप को शांत करेगी तो सही है, या तो अब ये कम्प्लीटली बर्बाद होगी या तो ये कम्प्लीटली आबाद होगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी, मैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। थोड़े समय बाद है ना वो बेचारी होश में आती है। हमारा मेन कैरेक्टर बाजू में बैठा हुआ था और वो डॉल बना रहा था। तो ये भी कहती क्या हुआ, अब क्या कर रहे हो? ये भी कहता कुछ भी नहीं यार, मैं बस एवरी डॉल यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ। ये भी कहती है किसका? मेरे भाई लोग का, मेरे बहनों का, लेकिन मैंने तो उनका मर्डर कर दिया ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कोई मर्डर यहाँ पे नहीं किया है। ये भी कहती नहीं नहीं किया तो मैंने यहाँ पे किया है, मैं अपना कंट्रोल खो बैठी, मैंने दुश्मनों के साथ अपने भाई बहनों का भी मर्डर कर दिया। तो ये भी कहता है अरे यार इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, अगर तुम कुछ नहीं करती तो भाई तुम्हारे सारे भाई बहन को भी वो दुश्मन यहाँ पे मार डालते हैं, तुमने दुश्मनों को तो एटलीस्ट मारा ना, गलती से सब हुआ। ये भी कहते लेकिन मैंने मारा और ये सच है, और कुछ भी कर ले मैं कुछ भी मानूँ ये बदलने वाला नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो मेरी बात यार, ऐसा समझो तुम्हारे पास ही है, तुमसे दूर यहाँ पे नहीं गए, घबराओ मत यार, सब कुछ सही हो जाएगा। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल सा डॉल यहाँ पे बना रहा हूँ जो तुम्हें राहत यहाँ पे देगा। लेकिन उसको राहत मिल ही नहीं रहा, वो तो एकदम पूरा बौखलाई चुकी है। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रो मत। फिर वो बेहोश हो जाती है। जैसे आँख खुलती है ना अपने आप को एकदम ऐसे पानी वाले एरिया में पाती है, एकदम घबरा जाती भाई ये कौन सी जगह है। तभी आसमान से एक हाथ आता है और कहते डरो मत, धीरे धीरे आगे यहाँ पे जाओ, हौसला यहाँ पे लाओ, हिम्मत यहाँ पे लाओ, जो हुआ उसो हुआ, अब सब कुछ यहाँ पे भुला दो, एक नए सफ़र की शुरुआत यहाँ पे करो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया डॉल यहाँ पे बनाया हूँ, राफेल इसका नाम यहाँ पर है। ये देखो प्यारा सा डॉल, आई होप ये शायद तुमको ठीक करने में काम आए। तो वो राफेल को लेती है और कहती है शुक्रिया शुक्रिया। उसको सारे भाई बहन यहाँ पे दिखाई देते हैं, जो ये कहती दीदी शुक्रिया बाय। तो उनकी आत्मा को समझो मुक्ति मिल चुकी है। ये रोती है और कहती है डोंट वरी, मैं फिर से चर्च बनाऊंगी, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये हुई ना बात, मनी मन सोचता चलो बेचारी फाइनली समझ गई। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। जी नहीं, वहाँ से नहीं होती है, मेरी आदत ही ख़राब है ये बोलने की। शुरुआत होती है भाई उस डेमन गिल्ड से, जहाँ पर आ जाती है अपनी ड्रैगन, और आते ही कहती वाओ ये एक टाइम पहले मेरी मालकिन का एरिया हुआ करता था, लेकिन उनके जाने के बाद ये देखो डार्क गिल्ड वालों ने क्या कर दिया है। तो वहाँ पे ढेर सारे छोटे मोटे डेमन यहाँ पे थे। वो जैसे अपने ड्रैगन को देखते हैं ना, कहते वाओ एक शिकार आई है हमारे पास, भाई नहीं छोड़ेंगे इसको, मार डालेंगे। एक कहता मैं आंखें खाऊंगा, दूसरा कहता है कि मैं मुंह खाऊंगा, तीसरा कहता है मैं गोटे खाऊंगा, चौथा कहता है लेकिन ये तो लड़की है, इसके पास तो गोटे है ही नहीं। लेकिन ये एक एक करके सारे के सारे डेमन के यहाँ पे मारने लग जाती है और कहती वाह भाई तुमने मेरी मालकिन के एरिया को क्या से क्या बना दिया। बच्चे कुछ डेमन एकदम डर जाते हैं, कोई पास में आता ही नहीं है, सब उसको आगे जाने का रास्ता दे देते हैं। तो वो भी चुपचाप आगे आती है। तभी एक बड़ा सा डेमन यहाँ पे था, वो भी कहता कौन है तू और तेरी हिम्मत यहाँ पे कैसे हुई हमारे गिल्ड में आके यहाँ पे तबाही मचाने की? तुझे आइडिया भी है क्या? ये हमारा डार्क गिल्ड यहाँ पर है, डार्क गिल्ड, और मैं डार्क गिल्ड में 6 इंपॉर्टेंट मेंबर है, उनमें से 6ठे नंबर पर आता हूँ। ये भी कहती नाइस। अब आते भाई गिल्ड के अंदर साइड है, जहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे अंडे जैसा कुछ तो है, जिसमें न जाने कितने सारे लोग यहाँ पर कैद होंगे। और उन्हीं में से उनका जो मेन लीडर है ना, वो आगे बैठा था। वो भी कहता कोई स्ट्रॉन्ग बंदा हमारे दरवाजे के बाहर आया है। तो उसमें से 6 में से जो एक और इम्पोर्टेंट बंदा था, वो भी कहता अच्छा कोई आया है क्या, टेंशन काहे को लेते हो, हमारे बंदे वहीं पर है देख लेंगे। कोई लड़की भी थी, वो भी कहती है कि आई थी भाई हमको शायद आगे जाना पड़ेगा। फिर तीसरा बंदा जो कि एक बॉक्स था, वो भी कहता वो छोटे तू जाना। तो चौथा जो कि छोटा था, वो भी कहता मेरा कद्दू भी यहाँ पे ना जाए। तो पांचवा यहाँ पे कहता है कि वेल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आए या ना आए, वो सही सलामत आ चुका लेकिन सही सलामत जा नहीं पाएगा। तो यही टोटल 6 यहाँ पे थे। तो जो मेन यहाँ पे था ना, वो भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो भाई, जिस चीज़ की ज़रूरत थी ना वो चीज़ हमको यहाँ पे मिल जाएगी। अब आते भाई बाहर साइड, जहाँ पे हुई जो मोटा जिसने रोका था, वो भी कहता मैडम जी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो, मर दिया आपने, मार दिया मुझे। तो लिटरली भाई कम्प्लीटली उसको मार डालती है और कहती बड़ी है पिद्दू सी। उतने में भाई आगे से ढेर सारे डेमन और आ जाते हैं। तो उनमें से बहुत सारे डेमन कहते बाप रे तुमने हमारे टॉप 6 में से एक को मार यहाँ पे दिया, यू आर ग्रेट, यू आर फकिंग ग्रेट है। तो ये भी कहती है कि अरे यार कुछ और फालतू लोग यहाँ पे आ गए, तुम सबको तो मारने के लिए मुझे ज़्यादा पावर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो लिटरली जोर से दहाड़ती है, उसी दहाड़ की आवाज़ के चक्कर में एक एक करके जितने भी डेमन है ना, सारे के सारे डेमन वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो जैसे वो ख़त्म होते हैं ना, ये भी कहती है नाइस अब आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे वो आगे बढ़ती है वैसे ही दरवाज़ा यहाँ पे था, दरवाजे के पास भी अपनी एक जान यहाँ पे थी। वो भी कहती बच्ची रुक,
तू अंदर नहीं जा सकती, तुझे अंदर जाने से पहले हमारे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अगर तूने सही सही जवाब दिया तो जिंदा अंदर जा पाएगी, लेकिन अगर तूने गलत जवाब दिया तुझे अपने हाथों से मतलब तुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तो लिटरली वो सवाल पूछने का मौका ही नहीं देती, वो अटैक करती है, जो भी दरवाज़ा वरवाजा है ना तोड़ के बस उसकी धज्जियाँ उड़ा के चुपचाप आगे बढ़ जाती है। जैसे वो आगे बढ़ती है तो अंदर का माहौल यहाँ पे देखती है, तो हमने देखा था अंदर का माहौल यहाँ पे कैसा था, अंडा वंडा था और मेन लॉर्ड है ना सिंहासन पे बैठा था। तो ये मेन लॉर्ड को जानती थी, तो ये भी कहती वाह मेन लॉर्ड तू तो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है। वो भी कहता यस यार मैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम कैसी हो एमिलिया द ग्रेट ड्रैगन, लंबे समय बाद है ना हमारी मुलाकात हो रही है। और बाद में अपनी ड्रैगन हमला करके उसका खात्मा कर देती है टुकड़े टुकड़े। तो उसके बाकी 5 बंदों में से 3 बंदे कहते हैं शिट यार संभल के, तो दूसरा भी कहता है टेंशन ना लो, इसका जो अटैक है ना वो कुछ हमारे मास्टर का बिगाड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन बिगाड़ देता है, ऑलमोस्ट खत्म ही कर देता है। तो ये भी कहती चलो यार आज का काम पूरा हो गया, बाद में कभी आऊँगी, इतना बोल के जा रही थी। लेकिन टीम का एक और मेंबर अजीब से टेंटिकल जैसे चीज़ें बनाता है, वो देख सकते हैं ड्रैगन को पकड़ लेता है और वो कहता भी है कि बड़ी आई हमारे लॉर्ड को तू मार के यहाँ से आसानी से चल जाएगी। अब तू है ना मेरे चंगुल में फंस चुकी है, एलिजाबेथ को ढूंढेंगे और ढूंढ के मारेंगे और मार के उसका खात्मा यहाँ पे करेंगे और बाद में तू भी मेरी हो जाएगी। वो भी कहती व्हाट डू मीन भाई मेरी हो जाएगी, भाई मैं अभी बच के निकलती हूँ, इतना बोल के उसका टेंटिकल खाने लग जाती है। तो ऑक्टोपस भी कहता है भाई फालतू का स्ट्रगल है, तू कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन उसके सारे के सारे टेंटिकल वो एक बार में खा जाती है और खाए जा रही है खाए जा रही है खाए जा रही है खाए जा रही है खाए जा रही है, पूरा बॉडी को खाने की कोशिश करती है। तो वो भी कहता है यू पागल लड़की, तुझे क्या सच में लग रहा है मेरी इतनी बड़ी बॉडी तू एक बार में खा जाएगी, सपना देख रही है। भाई लेटिनो उसने ऑलमोस्ट खा लिया था 90%, तो जो 10% बचा था वो चिल्लाने लग जाता है कि नहीं अरे गलती हो गई, अरे दीदी माफ़ कर दो मत खाओ, लेकिन उसको पूरा खा जाती है और कहती नाइस यार टेस्टी है। तो टीम में जो औरत यहाँ पे थी वो आगे आती है और कहती है अरे यार ये लो मेरी ओर से प्यारा सा चुम्मा। तो वो था भाई प्यार का जादू, प्यार के जादू में आ जाती है अपनी ड्रैगन। तो औरत भी कहती कि वेल जब सामने वाला लड़ाई करने से भाई जीत रहा होगा तो प्यार का जादू कर देना, अब से तू मेरी प्यार में गिर गई बन जा मेरी गुलाम। वो कहती दीदी नींद आ रही है बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली। तो वो भी डर जाती कि शिट यार यानी मेरे प्यार का जादू का असर नहीं हुआ। वो भी कहती नहीं ये लो मुक्का, मुक्का मार के उसको दूर कर देती है और कहती चलो 2 का तो हो गया, बाकी कोई भी आगे आना चाहेगा। तो टीम में कोई बच्चे जैसा था, वो भी कहता है कि अरे यार मैं हूँ ना, मैं बाकी हूँ मैडम। वो भी हमला करने वाला था लेकिन ये उसके भी हमला करके दूर कर देती है, उसको तो हवा में फेंक देती है। बाकी टीम के 2 बच्चे कुछ मेंबर थे, एक डिवाइन बक्सा और दूसरा एक आदमी, वो दोनों भी अटैक करते हैं लेकिन ये दोनों को भी साइड में फेंक देती है और कहती भाई मास्टर भी बेकार, उसके सारे बंदे बेकार, और जो मास्टर यहाँ पे मारा था उसने अपने आप को रिकवर कर लिया था। तो ये भी कहती वाह तूने अपने आप को रिकवर कर लिया है, लेकिन तू इतना भी स्ट्रांग नहीं है जो तू मेरा सामना कर सके। वो भी कहते यस अब डेमन किंग लेवल पर हो तो जाहिर सी बात है मुझे जलन होती है एज अ इंसान जो मैं आपके जितना जी नहीं सकता। तो ये भी कहती नॉनसेंस बकवास बंद कर दे, तू अपने आप अपनी जान निकालता है या फिर मैं तुझे मारूं। वो भी कहता अरे अरे नहीं यार मेरी इतनी औकात नहीं है जो आपके साथ यहाँ पे लड़ सकूं, लेकिन शायद उसकी औकात यहाँ पर है। तो पीछे साइड जो टैंकर यहाँ पे था ना उसके अंदर कुछ तो था जिसको देखकर ये भी डर जाती है। अंदर एलिजाबेथ यहाँ पे थी, ऑफकोर्स रियल वाली नहीं है, रियल वाली तो भाई अपनी मेन कट्टे के पास है ना, वो शायद किसी टाइप का क्लोन होगा जो कि ये एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे तैयार कर रहा होगा। अब आते 1 महीने बाद अपना डॉगी लगा पड़ा था हमारा मेन कटर, वो भी भाई खेती वेती अपना कर रहा था, पेड़ वेड़े में पानी दे रहा था, फल वाली यहाँ पे काट रहा था। भाई क्या पेड़ यहाँ पर है देखो, एक पेड़ पे केला लगा हुआ है, अनानास लगा हुआ है, तरबूज भी बेसी इसमें लगा हुआ है, ये सब उखाड़ लेता है। लेकिन वो बड़ा उखड़ा उखड़ा सा यहाँ पे था, सैड यहाँ पे था, जैसे कि भाई ज़िंदगी में कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा यहाँ पर हुआ है। और एक दिन ऐसी नाश्ता कर रहा था तो सामने से एलिजाबेथ से कहता है एलिजाबेथ सुनो ना। वो भी कहती क्या हो गया यार कुछ कहना चाहते हो क्या? ये भी कहता है कुछ ना। रात हो जाती है, रात में भी सो नहीं रहा था, नींद नहीं आ रही थी, अचानक से उठ जाता है और किताब मैंने डिसाइड यहाँ पे कर लिया है। अगले दिन के बारी आता है और कहता सुनो ये नाश्ता है जो कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, खा लो। वो भी कहती इतने सुबह सुबह भाई कुछ दिनों से उखड़े उखड़े भी लग रहे हो, बोलो बात किया है। तो ये भी कहता है कि वेल यार 1 साल हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा ही हो चुका है, हम काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। तो तुमको तो मालूम ही होगा कि हैज़ अ हीरो मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और तुम एक डेमन हो तो हीरो डेमन दोनों साथ में रहे ये सही नहीं है, तो अब तुम जा सकती हो, जाओ यार यहाँ से। वो भी कहती है मगर क्यों? और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं भाई इस क्यों का रीज़न क्या है, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एलिजाबेथ ने पूछ लिया था कि बता यार क्यों,
क्यों तू चाहता है कि भाई मैं यहाँ से चल जाऊँ? जो सुनता हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल यार मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि देखो लंबे समय से तुम मेरे साथ यहाँ पे रह रही हो। सिस्टम ने बहुत पहले बोला था कि मेरा मिलना और तुम्हारा मिलना एकदम नसीब में जुड़ा हुआ है। मैंने बोला ऐसा कैसे, मैं जाऊँगा ही नहीं, तो मैं नहीं गया, लेकिन तुम खुद मेरे पास यहाँ पर आ गई और देखो हमारी मुलाकात यहाँ पर हो गई। और मुझे बेसिकली ऐसा लगता था जो मेरा विलेज है ना वो मुसीबत से दूर यहाँ पर रहेगा, लेकिन नहीं भाई, जैसे बैरियर यहाँ पे टूटा तो मैं बाहर साइड गया, देखा भाई कितनी सारा मुसीबत यहाँ पर है। डार्क गर्ल ने बैंड यहाँ पे बजा दी है क्योंकि तुम यहाँ पर हुआ, तुम्हारे ना रहने पर है ना पूरे सिटी में आतंक यहाँ पे मचे जा रहा है। जो एनी के साथ हुआ ना जाने कितने मासूम लोग के साथ हुआ होगा। ये भी कहती है होने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो चैन से अपनी जिंदगी जी रहे हो ना। ये भी कहता है एक बात मैं मानता हूँ कि जब से बैरियर गायब हुआ, जब से तुम यहाँ पर आई हो, मुसीबत पे मुसीबत आया है, लेकिन तुमने सारी मुसीबत को दूर यहाँ पे कर दिया। अगर तुम ना होती तो ना जाने में कितने बड़े बड़े मुसीबत में यहाँ पे आ जाता। लेकिन यार अब नहीं यार, अब मुझे पूरी दुनिया मुसीबत में देखी नहीं जा रही, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जाओ और दुनिया वापस बचाओ। पहले जैसी महारानी बन के करो यार काम, लोगों की मदद करो। उसके दिमाग में आता एक सेकंड, इसने क्या बोला, अगर मैं ना रहती तो कैसे जी पाता, यानी शायद ये मेरे बिना नहीं रह सकता क्या, कहीं ये तो नहीं कहना चाहता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं सिंपली यही कहना चाहता हूँ जाओ और जाकर दुनिया पे राज करो और मासूम लोग को यहाँ पे बचाओ। वो पूरा खाना खा लेती है और कहती है ओके ठीक है। तो ये चाहता है कि मैं पूरी दुनिया को बचाऊँ और प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या तुम तैयार हो गई क्या? ये भी कहती नहीं यार मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, लेकिन दो तरीके हैं जिससे हम प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है दो तरीके हैं, बोलो कौन कौन से? ये भी कहती पहला तरीका, एक काम करती हूँ मैं दुनिया ही खत्म कर देती हूँ तो दुनिया का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना भाई ये बेकार है, ये बिल्कुल भी मत करना। वो भी कहती चलो यार। सेकंड ये है कि भाई कब्जा कर लेगा कोई और, मैं नहीं। जो सुनता हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड, यानी तुम्हारे बदले दुनिया पे कोई और कब्जा करेगा और वो दुनिया में पीस मेंटेन करेगा, मगर कौन? ये भी कहती कौन? अरे एक ही बंदा है मेरे अलावा, वो है तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, मैं? अरे मैं कैसे हो सकता हूँ? वो तलवार लेके खड़ा कर देती है और कहती चल चुपचाप तलवार की प्रैक्टिस यहाँ पे कर क्योंकि तुझे करना है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या वो अपने आप ना अपने दिमाग में अलग ही प्लान बना लेती है, ये सोच कर कि हाँ इस लड़के को क्या लगा कि मुझे यानी डेमन बनाने को अपने जादू में अपने क्या बोलते हैं उंगलियां पहना चाहेगा। बिल्कुल भी ना। पावर के मामले में मैं मानती हूँ ये लौंडा मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा हाई है, लेकिन जब दिमाग और स्ट्रेटेजी और साइकोलॉजी की बात आती है मैं इस लड़के से कई गुना ज़्यादा आगे यहाँ पर हूँ। अचानक से सुबह सुबह उठ के कहते हैं कि चल जाओ यहाँ से। जब इसने ऐसा बोला ना भाई मेरा दिल भी अंदर से यहाँ पे रोया क्योंकि मुझे भी दूर यहाँ पे नहीं जाना, मुझे इसके साथ रहना है ताकि मैं खाना यहाँ पे खा सकूँ। ये लौंडा इतना स्ट्रॉन्ग है, ये आसानी से पूरी दुनिया पे कब्जा यहाँ पे कर सकता है, लेकिन नहीं ये बस ये नाटक यहाँ पे कर रहा है कि अरे यार दुनिया मुसीबत में है, तुमको जाके ये सारा काम करना चाहिए। तो यार मैं इसके जादू में नहीं आने वाली हूँ। और रही बात वो डार्क गिल्ड का, मैंने अपनी ड्रैगन को भेज दिया, वो सब कुछ यहाँ पे संभाल लेगी। मुझे पूरी बात यहाँ पे समझ आ चुकी है, ये लौंडा मुझसे प्यार करने लगा है इतने लंबे समय से मेरे साथ यहाँ पे रहकर, तो डायरेक्ट मुझे मारना भी नहीं चाहता, मेरे को और भी अलग तरीके से ना तकलीफ यहाँ पे देना चाहता है, लेकिन मैं तकलीफ नहीं लेने वाली हूँ। मैं उल्टा इसकी बैंड यहाँ पे बजा दूंगी। बस ये पावर के मामले में मुझसे आगे हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में मैं इसके ऊपर यहाँ पर हूँ। ये चाहता है एक बच्चा पैदा करना, द स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चा ऑफ ऑल टाइम, किसके साथ मिलकर? मेरे साथ यहाँ पे मिलकर, ताकि मैं इसको भाव दूँ। तभी तो इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें किए जा रहा है ताकि मैं भी इसके प्यार में पागल हो जाऊँ और इसके साथ शादी कर लूँ, लेकिन नहीं आई एम फकिंग चालाक औरत, मैं इसके प्यार के जादू में बिल्कुल भी गिरने वाले नहीं हूँ, ऐसा उसने सोच लिया था। हमारा मेन कैरेक्टर क्या हुआ, वो बड़ी खुश लग रही है। ओ हाँ समझ आया, मैं एक हीरो यहाँ पर हूँ, लेकिन हीरो जैसे कभी काम नहीं करता, इसलिए वो चाहती है मैं हीरो बनूँ, दुनिया यहाँ पे संभालूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। उतने में जो सोड है ना वो ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म होकर एक बच्चे के रूप में आ जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड भाई सोड को क्या हो गया, सोड के बदले ये बच्चा कैसे आ गया? बच्चा भी कहता हो साले बच्चा मुझे मत बोल, मैं हूँ सोड की स्पिरिट यहाँ पर हूँ। तो एलिजाबेथ भी कहती क्या हो गया यार, चल क्या रहे तुम लोग, क्या लफड़े किए जा रहे हो, और बच्चे तू है कौन? बच्चा भी कहता है एक सेकंड अच्छा तू ये क्या एलिजाबेथ, डेमन की महारानी, मरने की बारी आ चुकी है, जा मर जा, इतना बोल के कूल बन के अटैक करता है। लेकिन एलिजाबेथ एक ही लात मार के उसको उड़ा देती है और कहती बच्चे चुपचाप यहाँ पे बैठ, मुझे तेरे साथ यहाँ पे बात करना है। तो आराम से बैठ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मालूम नहीं था तलवार, तेरे अंदर भी अपनी कोई जान यहाँ पर है, पहले से बोला क्यों नहीं? वो भी कहता है पहले से बोला क्यों नहीं? अबे साले क्योंकि क्रिटिकल टाइम पर मैं सामने आने वाला हूँ। लेकिन तू कुत्ते के बच्चे, तू मालूम है क्या करता है? सब्जी काटता है, लकड़ी काटता है। भाई मेरे को लेकर भाई दुश्मनों को काट, ना कि सब्जी और ये सब काटा कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ओके ठीक है, अब शांत हो जाना बच्चे। वो भी कहते क्या शांत हो जाऊँ, क्या शांत हो जाऊँ? भाई तूने इसके साथ दोस्ती कर ली जबकि तेरा काम था दुनिया बचाना, इसको यहाँ पे ख़त्म करना, लेकिन नहीं, तू तो हीरो बनना डिजर्व ही नहीं करता।
तो एलिजाबेथ कहती एक सेन, तू ये कहना चाहता कि अभी वो तेरे को उठाए और मेरी जान यहाँ पे निकाल ले? तो वो भी कहता, ना दीदी मैंने ऐसा कब बोला, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अरे दीदी बोलो ना, अब क्या कह रही थी? तो ये भी कहते, सुन अब तेरा काम है इस लड़के को सपोर्ट कर ताकि तुम लोग ना दुनिया पे राज कर सको। तो बच्चा भी कहता है एक सेकंड, दुनिया पे राज कर सको मतलब? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मुझे दुनिया पे राज करना ताकि मैं दुनिया को सुधार सकूं, हेल्प करेगा क्या? वो भी कहता है एक सेकंड, अबे तो दुनिया के राज करने के बारे में कैसे बात कर सकता है? ये भी कहता है क्योंकि अब मुझे दुनिया की मुसीबत यहाँ पे झेली नहीं जा रही है, मैं भाई मदद करना चाहता हूँ। वो भी कहता है कि नहीं नहीं अबे तूने कर तो लिया पहले से। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या मैंने कर लिया है? भाई मैंने तो कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है, मैं तो चुपचाप बैठा हूँ, अब मैं करूँगा तुम्हारे और एलिजाबेथ सपोर्ट की मदद से मैं सबको सही कर दूंगा। तो बच्चा भी कहता है कि नहीं मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ कि वो बोलने वाला था, वो सच्चाई बोलने वाला था कि भाई तुम तो स्ट्रॉन्ग आदमी हो, तुम चाहे एक बार में दुनिया पे राज कर सकते हो, ऐसा वो सच्चाई बोलने वाला था। लेकिन एलिजाबेथ उसका मुंह बंद कर देती है और कहते सुनो ना मुझे इसके साथ 2 मिनट अकेले में बात करना है। जबरदस्ती उसको झाड़ी के पीछे लेके जाती है और बहुत मारती है, बहुत ठोकती है, भाई माँ बहन एक कर देती है। तो बच्चा भी समझ जाता है, कहता है या तुम मेहनत यहाँ पे करो, मैं सपोर्ट करूंगा और दुनिया पे कब्जा करने के लिए। तो एलिजाबेथ कहती है ये हुई ना बात, तो बिना ज़्यादा नाटक किए जल्दी से अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस स्टार्ट करो, हम कुछ ही घंटे में सिटी में जाएंगे। तो कुछ घंटे का टाइम होता है, सिटी में आ जाते हैं। सिटी में माहौल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, लोग अपने गिल्ड का मेंबर बना रहे थे और बहुत सारे दुकानों पे कमाल कमाल की चीज़ें मिल रही थी। भाई मुर्गा यहाँ पे चिकन बेच रहा है कितना अजीब है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर भी एलिजाबेथ के साथ आ चुका था, वो भी कहती चलो मैं आ चुकी यहाँ पर, अब तुमको जो जैसे करना है ना करो, क्योंकि इस एरिया में तुमको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जोरी रहता है राजा बनने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार ये सब है ना वेस्ट हो रहा है टाइम, समझे कि ना समझे? मैं तो कहता हूँ तुम तो पहले से एलिजाबेथ कहती क्या पहले से सर सच्चाई बोलेगा, तोड़ू क्या तुझे? वो भी कहते सॉरी दीदी गलती हो गई, माफ़ कर दो, अगली बार से ऐसी गलती यहाँ पे नहीं होगी, मैं जा रहा हूँ भैया, जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। इतना बोल के तलवार बन जाता है और तभी एक पैम्पलेट दिखाई देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये पैम्पलेट ऐसा क्या है? इस पैम्पलेट के अंदर उस पर लिखा हुआ था गिल्ड वॉर, जल्दी से आ जाना आज रात 8 बजे। तो ये भी सोचता है गिल्ड वॉर ये क्या होता है? ये भी कहती है सिटी में बहुत सारे बड़े बड़े गिल्ड यहाँ पर है, तो हर गिल्ड लोग मिलकर आपस में कॉम्पिटिशन करेंगे और विनर कौन बनेगा वो डिसाइड होने वाला है। तभी अनाउंसमेंट होता है सुनो 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 कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है, तो जिसको यहाँ पे आना है ना जल्दी से यहाँ पे आ जाओ और सट्टा भी लगा सकते हो। तो पब्लिक कहता है भाई सट्टा, मेरा सट्टा तो शॉर्ट सेंट पर है, मतलब शॉर्ट सेंट गिल्ड पर है। दूसरा कहता है यस यस मेरा भी यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एलिजाबेथ सब लोग यहाँ पे जा रहे हैं हम भी चलते हैं। वो भी कहती है ओके ठीक है। एरिना के बाहर आते हैं और एरिना बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, तभी एक आदमी उसको रोक देता है, सुअर बेसिकली रोक देता है और कहता है सुन मेरी बात, तुम दोनों के पास टिकट नहीं है और बिना टिकट के तुम आगे नहीं जा सकते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नो यार, टिकट का कीमत कितना है? 10 सोने का सिक्का ना, ये ले 20 सोने का सिक्का, 2 टिकट यहाँ पे दे दे। वो सुअर ये बैल है शायद यार, बैल है। वो भी कहता है कि अरे नहीं यार मेरे पास तो बहुत ही महंगा वाला टिकट यहाँ पर है, 200 में एक यहाँ पे मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साले लूट रहा है, 20 वाला माल तो 200 में यहाँ पे दे रहा है। तो एलिजाबेथ अपना जादू चलाती है, तो वो भाई होश में आता है और कहता है ना भैया मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये वीआईपी टिकट है फ्री में ले लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यहाँ और लेके निकल जाता है और चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर एलिजाबेथ आ जाते बैटल अरीना में, बैटल यहाँ पे देखने के लिए। जैसे लोग आते हैं, कोई एक मिस्टीरियस आदमी पहले से वहाँ पे बैठा हुआ था और अलग अलग गिल्ड के जो लोग हैं ना वो भी यहाँ पे बैठे हुए थे। और उसी बीच में ना एक ब्लैक स्मिथ नाम का भी कोई था जो बोने क्लैन का मेंबर यहाँ पे था। उसके अलावा 2 औरतें यहाँ पे थी और ये दोनों जो औरतें यहाँ पर है ना स्वॉर्ड सेंथ जो गिल्ड है ना ये उसकी मेंबर यहाँ पर है। और उसी बीच में हमारा मेन कैरेक्टर वो लोग भी आके आराम से बैठ जाते हैं। वो भी कहती चल यार खाने के लिए कुछ लाया है ना? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यहाँ। और दोनों जो स्वॉर्ड गिल्ड वाले थे ना उनका ध्यान जाता है हमारे मेन कैरेक्टर और एलिजाबेथ की ओर। उनको डाउट में आता है कि भाई ये कौन है, आई डोंट नो, हमारे गिल्ड के तो नहीं, ये लगता दुश्मन के किसी गिल्ड के मेंबर होंगे। और हाँ आज ये फाइनल बैटल हो रहा था तो बोला भी जाता स्वागत है स्वागत है स्वागत है सबका, मैं हूँ आपका प्यारा होस्ट ज़ॉम्बी द कोलू मैन। यार आज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ फाइनल मैच की होस्टिंग। तो एक एक करके जितने भी कंपटीशन वाले हैं ना सबको बुलाते हैं। सबसे पहले आता है स्वॉर्ड जीनियस जो कि स्वॉर्ड सेंथ गिल्ड का मेंबर है, क्वीन उसका नाम है। दूसरा जो एक भालू गिल्ड है बियर गिल्ड, यार ये उसका मेंबर है गालोया इसका नाम है। और तीसरा ये जो इल्फ गिल्ड है ना इल्फ गिल्ड की मेंबर है ट्रेविस इसका नाम है। और चौथा एक मिस्टीरियस गिल्ड है जिसको कार्ड गिल्ड
बोला जाता है, ये उसकी मेंबर है ई, यानी टोटल 4 बंदे होने वाले फाइनल में। चारों में से जो यहाँ पे जीतेगा ना उसका गिल्ड यहाँ पे जीत जाएगा। तो रेडी स्टडी पो बैटल स्टार्ट किया जाए, इतना बोल के खुद वहाँ से हट जाता है। अब आते भाई सारे गिल्ड वालों की ओर, जिसमें इल्फ गिल्ड की जो लड़की थी ना ट्रेविस, वो नोटिस करती है कि भाई मैं किसके साथ यहाँ पे लड़ूँ, किसके साथ यहाँ पे जीत सकती हूँ। एक ये बियर गिल्ड का मेंबर है जो कि बस ना साइज में बड़ा यहाँ पर है, दिमाग में भूसा यहाँ पर है, तो इसके साथ लड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको तो मैं आसानी से हरा दूंगी। और दूसरा मेंबर है कार्ड गिल्ड, जो कि एक नया नया गिल्ड यहाँ पे बना है, छोटी सी गिल्ड यहाँ पर है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये जो मेंबर है ना ये भी पक्का कमज़ोर है, तो मुझे इस पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी 3 में से ये 2 तो बड़े बेकार है। और तीसरा एक लौता जो कि स्वॉर्ड गिल्ड का मेंबर यहाँ पर है, क्वीन जिसका नाम है। हाँ, ये लौंडा थोड़ा सा स्पेशल यहाँ पर है। उतने में आते भाई वही जाइंट गिल्ड का लड़का जो कि स्वॉर्ड सेंथ के गिल्ड पे हमला करता है, लेकिन बीच में इल्फ है ना अपना निकाल लेती है कुछ तीर कमान और चला देती है, जिसके चक्कर में भाई वो सब डॉज करते हैं, सब पे चलाती है। लेकिन ये जो गोरिल्ला गिल्ड वाला है, जाइंट गोरिल्ला गिल्ड उसका टोटल पूरा नाम है, वो पकड़ लेता है। वो कहता है वो कुत्ते की बच्ची, अच्छा चल ये सबसे पहले मैं तुझे ही जान से मारता हूँ। लेकिन वो जो तीर यहाँ पे थे ना, तीर के अंदर से बड़े बड़े जड़ यहाँ पे निकलता है, जो जड़ है ना उसको जकड़ लेता है, अंदर बंद कर लेता है। तो ट्रेविस भी कहती है वो ये हुई ना बात, तुम्हें जकड़ लिया और तुम्हारा पो 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 पो। वो भी कहता सच्ची में कुत्ती, तुझे क्या लगता है ये मुझे जकड़ के रख सकता है? तो दम लगा देता तोड़ने के लिए, नहीं तोड़ पाता। वो जड़ है ना और भी ज़्यादा उसको जकड़ यहाँ पे रहा है। वो भी कहता अरे यार जितना ज़्यादा मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ ये मुझे उतना ज़्यादा क्यों जकड़ रहा है? ट्रेविस भी कहती क्योंकि ऐसा ही है मैडम जी, आई मीन भाई साहब, तुम दम लगा लो लेकिन कभी भी निकल नहीं पाओगे। चलो एक का तो मैंने खात्मा कर लिया, अब दूसरे की खात्मा करने की बारी आ चुकी है। तो जो दूसरा लड़का यहाँ पे था स्वॉर्ड सेंथ वाला, उसको भी जेल में बंद किया था, लेकिन वो तो काट पीट कर आसानी से बाहर आ जाता है। जो देख के ये भी कहती है बाप रे यार उसका स्पीड तो बड़ा तेज यहाँ पर है, काट पीट के बाहर भी आ गया। वो काट पीट के बाहर आता है और कहता है सॉरी यार तुम्हारे प्लांट को मैंने काटा, माफ़ कर देना। वो भी कहते उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास, क्योंकि बहुत सारे प्लांट और भी है, ये ले मेरा अगला अटैक, इतना बोल के तीर वापस से चला देती है। तो सामने से वो भी कहता है कोई डर नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई सरप्राइज नहीं, कोई भी कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं, एकदम शांत यहाँ पे रहना है, इतना बोल के जोर से अटैक करता है, जिससे प्लांट की भी धज्जियाँ उड़ती है और ट्रेविस के हाथ है ना उसकी भी धज्जियाँ उड़ जाती है। तो ये भी कहते शिट यार काट दिया तूने 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 मेरे हाथ यहाँ पे काट दिया। वो भी आगे आता है और कहता हाँ तेरा गला काट दूँ उससे पहले हार मान और निकल जाए यहाँ से। वो भी कहता मानना पड़ेगा, ऐसे नहीं तुम्हें स्वॉर्ड गिल्ड के जीनियस यहाँ पे कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी हार जाऊँ, क्योंकि मैं भी भाई अपनी इल्फ गिल्ड की मेंबर यहाँ पर हूँ। इतना बोलकर है ना कुछ धमाका वमाका यहाँ पे कर देती है, जिसको बटरफ्लाई एक्सप्लोशन बोला जाता है। तो वो अपने आप को बचा के सुमड़ी में निकलता है, लेकिन देख सकते हो उसकी भी हालत बड़ी ख़राब यहाँ पे थी। वो भी हार नहीं मानता। और ये जो लड़की थी कोई बीच यूज़ करती है, और बीच यूज़ करने के बाद है ना अपना जो हाथ है वो रिकवर कर लेती है। हाँ, वो रिकवर होने लग जाता धीरे धीरे। तो कहती भी कि देखा भाई हम इल्फ लैंड वाले हैं, अपने हाथ पैर मुंह नाक को कैसे रिकवर यहाँ पे करे, हमसे बेहतरीन यहाँ पे कोई भी नहीं जानता। आ जा बेटे लड़ाई हो जाए, अब मैं जीतने वाला हूँ। लेकिन पीछे से जायंट गोरिल्ला गिल्ड वाला आता है और बहुत ही ज़्यादा जोर से मार के लिटरली ख़त्म ही कर देता है, कचूमर यहाँ पे बना देता है, ऐसा कचूमर कि भाई देख सकते क्या हालत हो जाती है। बोला भी जाता है बहुत ज़्यादा एनोइंग लड़की थी, दिमाग का दही कर दिया था, लेकिन अब इसका खात्मा हो चुका है, तू आ जा। तो वो भी कहता बाप रे इसका जो ऑरा यहाँ पर है ना, ये ऑरा बहुत ही ज़्यादा हार्ड यहाँ पर है। ऑडियंस भी कहती क्या बैटल है, मारो मारो जल्दी से जान से मारो। गॉब्लिन भी कहते ये हुई ना बात, ऑडियंस को भी मजा आ रहा है मुझे भी मजा आ रहा है, तो चलो चलो बीसी लड़ो, देखते भाई क्या यहाँ पर होता है। पहली जो मेंबर है ना वो तो भाई खत्म यहाँ पे हो चुकी है, सेकंड देखते कौन यहाँ पे एलिमिनेट होता है। बैटल की ओर आते हैं। जो लड़का था स्वॉर्ड सेंथ वाला, उसका तलवार कहीं सुमड़ी में गिर गया था, तो सबसे पहले अपना जो स्वॉर्ड है ना, अपने स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है। फिर जायंट गोरिल्ला भी कहता है वेट है तूने स्वॉर्ड यहाँ पे बुला लिया, डोंट वरी तुझे भी वैसा ही मारूंगा जैसे मैंने ट्रेविस को मारा, इतना बोल के सेम टेक्निक चला देता है। लेकिन ये लड़का ना उसके अटैक को डॉज कर लेता है, हवा में उड़ता है और तलवार से ना उसके मसल पे अटैक करता है। लेकिन उसका मसल इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर था कि तलवार के अटैक का कोई असर ही नहीं होता, और तलवार जो होता है ना तलवार के ऊपर ही क्रैक आ जाता है। तो लड़का भी लाइक बाप रे इतना स्ट्रॉन्ग मसल, इसको कुछ नहीं हुआ, मेरे तलवार को हो गया। उतने में भी मसल वाला आदमी कहता चल अगला अटैक सह के दिखा, इतना बोल के एक और अटैक करता है। वो अपने तलवार से रोकने की कोशिश करता है, तो देख सकते हो तलवार की हालत हो जाती है। तलवार भाई बैंड यहाँ पे हो जाता है, तो ये तलवार को फेंक देता है कि ना भाई अब तलवार के साथ कुछ नहीं हो सकता। उतने में मसल वाला आदमी और ज़्यादा पावर लगाकर और भी अटैक करता है, तो वो सारे के सारे अटैक अच्छे से डॉज किए जा रहा है। हमारा मेन कट अभी देखता हूँ, कहता नाइस यार क्या बैटल यहाँ पे चालू है, बताओ एलिजाबेथ क्या लगता है कौन यहाँ पे जीतेगा।
तो वो कुछ यहाँ पे नहीं बोलती। और जो ये दोनों देखे जा रहे थे स्वॉर्ड गिल्ड वाले, वो लोग भी कहते हैं शिट यार, हमारा जो लड़का यहाँ पर है वो धीरे 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 पीछे आ रहा है, क्या लगता है हमको बीच में जाके उंगली करनी चाहिए क्या? तो दूसरी वाली कहती नहीं यार, उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, वापस से बैटल की ओर यहाँ पे आते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे बंदे और यहाँ पे देख रहे थे, वो सभी आपस में बात करते कि अरे यार क्या करे, हमारे लड़के की बैंड बज रही है, बीच में उंगली यहाँ पे करें। दूसरा भी कहता मुझसे मत बोलो, मुझे उंगली करने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। और जो एक और बंदा यहाँ पे था, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि गिल्ड का पुराना गिल्ड मास्टर था, वो भी कहता है कि ना हमें बीच में उंगली करने की जरूरत नहीं है। और तभी है ना भाई क्या बोलते हैं, एक लड़का भी देखता है क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि गिल्ड की उंगली करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, आई थिंक हमको उंगली यहाँ पे कर देना चाहिए ना। तो इसलिए उंगली करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस वॉइस लीडर का ध्यान जा चुका था हमारे मेकट और एलिजाबेथ की ओर, ये उनको पहचानता भी है। रही बात कैसे पहचानता है, क्योंकि यही था भाई वो बाप जिसकी जान हमारे मेकट ने यहाँ पे बचाई थी, यानी पहले ये पुराना मेंबर यहाँ पे था स्वॉर्ड सैंड का, और अभी के लिए इसने छोड़ दिया है। तो ये भी देखते बाप रे यार, ये दोनों आके बैठे हुए ना जाने क्या यहाँ पर होगा। बैटल की ओर आते हैं, और जॉइंट मैन भी कहता लड़के कितना डॉज करता रहेगा, हिम्मत है तो एक दो अटैक मेरा सह के दिखा। लड़का भी लाइक अरे यार ये तो मेरे ऊपर एकदम पूरा प्रेशर बना के रखा है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करके इसको हराना ही पड़ेगा। जॉइंट भी कहता बस बहुत हो चुका है, अब मेरा जो फाइनल अटैक है ना वो 100% अटैक के साथ होने वाला है, संभालना तो संभाल ले। लिटरली स्टेज यहाँ पे लेता है और स्टेज को ही भाई ऐसा चट्टान बना के हमला कर देता है, और बेचारा अपना लड़का बचने की पूरी कोशिश यहाँ पे करता है, नहीं बच पाता। उस स्टेज का गोला बना के गोले के अंदर ही एकदम जकड़ लेता है स्वॉर्ड सैंड को। तो जाइंट भी कहता है ये हुई ना बात, बड़ा आया गोले के अंदर तेरी क्या हालत हो रही है भाई, मर यहाँ पे रहे क्या, मर जा बेटे। जैसे गोले को टच यहाँ पे करता है तो इसी को तकलीफ होती है, और ये दूर आ जाता है। कहते साला लड़का तू कर क्या रहा है, मेरा हाथ ही कट गया, देख सकते हैं भाई गोले को टच कर तो उसका हाथ यहाँ पे कट गया, पूरा जो गोला है ना गोले का टुकड़ा करके वो बाहर आता है। और कहते हैं कोई डर नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई सरप्राइज नहीं, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं, एकदम अपने माइंड को सेल्फलेस बना दो, यानी बड़ा तगड़ा बन जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई बैटल में क्या होता है, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। स्वॉर्ड गिल्ड का जो था भाई मेंबर, वो अपने आप को बड़ा स्ट्रांग बना लेता है। तो जाइंट भी कहता बस बहुत हो चुका है, अब मैं तुझे जान से मार के ही रहूंगा। लेकिन वही लड़का अटैक करके इस बार जो पैर है ना, पैर यहाँ पे काट देता है और कहता चल यही तेरा लास्ट मौका है, खत्म हो जा, निकल यहाँ से वरना मारा जाएगा। वो भी कहता कुछ भी हो जाए भाई, मैं बिल्कुल भी मरने वाला यहाँ पे नहीं हूँ। फ्लैशबैक याद कर, मतलब जब तेरे ऊपर मुसीबत आएगा ना तो वो यूज़ कर लेना। तो ये भी कहता या मुझे याद है, मनी मन सोचता मुझे लगा नहीं था कि मुझे वो यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन शायद अब करना ही पड़ेगा। उतने में आता है स्वॉर्ड वाला और कहता सुन यार, यह तेरे पास जो पावर है ना, जो पक्का तुझे डार्क गिल्ड ने दी है भाई, तू मुझे बता दो क्या है तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। वो भी कहता मैं तुझे कभी नहीं बताने वाला हूँ। और जो चीज़ यहाँ पे था वो यूज़ कर लेता है। वो कुछ गोटी यहाँ पे थी जो इसने अपने मुंह में डाला था, जिसके द्वारा ये डेमन किंग में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्म हो ही रहा था, लेकिन स्वॉर्ड गिल्ड वाला उसका गला यहाँ पे काट देता है, उसकी भी मौत हो जाती है। यानी भाई एलिमिनेट, 4 में से 2 बंदे तो मारे जा चुके हैं, लेकिन तीसरा बंदा अभी भी बच यहाँ पे रहा है, जो कोई और नहीं बल्कि बेटी थी, वही जिसकी जान बचाई गई थी। ये सब कुछ देख रही थी, एकदम डरी हुई थी कि बाप रे उन दोनों की मौत हो गई, मैं क्या करूं, हार यहाँ पे मान जाऊं क्या। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है क्या नहीं, इसी का एक नया गिल्ड यहाँ पर है जो इसके बाप ने बनाया है, कार्ड गिल्ड। और जब से हमारे मेकट ने कार्ड यहाँ पे दिया, इन्होंने कार्ड के साथ ही अपना कल्टिवेशन स्टार्ट कर दिया है। तो बेटी चुपचाप कर यहाँ पे रही थी, और जो चाय हमारे मेकट ने दिया था वो चाय भी पी रही थी। तो कार्ड से, चाय से, मेडिटेशन से बड़ा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना भी फ़ायदा होगा कि मैं कुछ ज़्यादा बड़ा यहाँ पे कर पाऊंगी, बिकॉज आई एम नल्ली। उतने में बाप आता है और कहता है मेरी बेटी में वापस आ गया। बेटी भी कहती है अब्बा जाना वापस यहाँ पे आ गए, बताओ यार आप स्वॉर्ड गिल्ड में यहाँ पे गए थे ना, क्या हुआ। ये भी कहते यार मैं स्वॉर्ड गिल्ड में यहाँ पे गया था, उनके तो अपने अलग से लफड़े चालू है, मैं पुराने लीडर यहाँ पे था, लेकिन साला तो भी मेरी इज्जत नहीं करते। और उनका जो अपोनेंट है ना, उनका मतलब जो भी है लड़का, उसको देख भी नहीं पाया। ये भी कहती वाट आप उसको देख भी नहीं पाए, फिर यह जब देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा वो लड़का कैसा यहाँ पर है, और अपने कार्ड गिल्ड के बारे में हम क्या ही कर पाएंगे। ये भी कहता यार मैं देख नहीं पाया, लेकिन यार मेरे को एक कमाल का हेल्प यहाँ पे मिला, ये देखो क्या है मेरे पास। तो छोटे छोटे डेमोनाइज से चीज़ें थी। तो ये भी कहती है एक सेने सब तो डार्क गियर यहाँ पर है, लेकिन आपने इसको क्यों बुलाया है, इसको प्रीफाई करने के लिए, वो तो मैं आसानी से कर दूंगी। तो ये भी कहता है कि ना वो तो बस फालतू चीज़ें, मैं ये दिखाना चाहता हूँ ये जो गिल्ड कॉम्पिटिशन होने वाला है ना, हम डायरेक्ट गिल्ड कॉम्पिटिशन के फाइनल में भी जा सकते हैं। बेटी भी कहती है एक सेकंड, डायरेक्ट फाइनल के अंदर ऐसे कैसे हैं। तो बाप भी कहते हैं क्योंकि ये है भाई तुम जा सकती हो, डायरेक्ट
के यहाँ पे जा सकती हो। वो भी कहती लेकिन जो बाकी बंदे यहाँ पर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनके मुकाबले मैं बड़ी कमज़ोर यहाँ पर हूँ, मैं कैसे यहाँ पे जीत पाऊँगी। तो बाप भी कहता बेटी तू टेंशन यहाँ पे ना ले, तू नुबड़ी यहाँ पे नहीं है, तू कर सकती है, मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है, चक दे फट्टे। और ये जो स्पेशल कार्ड है ना, हाँ ये वाला स्पेशल कार्ड अपने साथ लेके जाना, जब मुसीबत में आएगी ना तो जाके इसका यूज़ कर लेना। तो ये तो फ्लैशबैक। अब आते भाई करंटली, जहाँ पे उसने भी सोचा था कि बाप ने बोला था कार्ड लाने को, मैं अपने साथ कार्ड यहाँ पे लेकर आ चुकी हूँ, लेकिन कार्ड यूज़ करूँ या ना करूँ, हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा आई डोंट नो, लेकिन मैं हार नहीं मान सकती, मैं लड़ूंगी। तो वो कार्ड निकालती है और जो भी जड़ के अंदर यहाँ पे थी ना, कार्ड वाड़ के अपने आप को आज़ाद कर लेती है। जैसे आज़ाद करती है ना तो स्वॉर्ड कल्टीवेटर भी कहता नाइस यार, तू चाहे तो पहले भी लड़ाई करने आगे आ सकती थी, लेकिन तू नहीं आई, यानी पहले अपने आप को कमज़ोर यहाँ पे दिखा रही थी और अब जाके दम यहाँ पे लगाना चाहती है, लेकिन तो भी तू टिक नहीं सकती, निकल यहाँ से। लेकिन उतने में वो कार्ड से हमला कर देती है और जो बंदे लोग बैटल यहाँ पे देख रहे थे वो भी डाउट में आता है कि एक सेकंड वो क्या है, वो तो शायद कार्ड यहाँ पर है। ये भी कहती है ये कार्ड यहाँ पर है, ये ले कार्ड का और भी हमला, तो कई सारे कार्ड का हमला कर देता है। वो भी कहता नाइस यार, तुम्हारा अटैक बड़ा सही है, लेकिन इतना भी नहीं जो तुम मुझे यहाँ पे हरा सको, ये लो मरो, इतना बोल के एक और अटैक करने वाला था। ये भी कहती बिल्कुल भी ना, मुझे तेरे प्लान के बारे में आइडिया लग चुका है। तो अपना कार्ड यूज़ करती है और कार्ड द्वारा वो उड़ भी सकती है, हाँ वो उड़ पा रही थी और आसमान में उड़ती है और कई सारे कार्ड से हमला कर देती है, लेकिन लड़का अपने आप को फिर से यहाँ पे बचा लेता है। फिर से ये कार्ड यहाँ पे लेती है और कार्ड स्लैश नाम का अटैक करती है, लेकिन लड़का भी बड़ा तेज है, वो भी सारे के सारे अटैक से अपने आप को आसानी से बचाया जा रहा था। जो बैटल यहाँ पे था बड़ा इंटेंस हो चुका था। तो पब्लिक भी कहती है ओ शिट यार बैटल इंटेंस हो चुका है, क्या लगता है कार्ड गिल्ड वाली मेंबर जीतेगी या सोर्ड गिल्ड वाली मेंबर यहाँ पे जीतेगा। वो भी कहता वाओ यार पावर सही है तुम्हारा, टेक्निक भी सही है, स्पीड भी कम यहाँ पर है, किसी और बंदे को आसानी से मार सकती हो लेकिन मुझे नहीं मार सकती। और तुम क्या चाहती हो कि ऐसा कर करके मेरी एनर्जी एकदम थक जाए और मैं एंड में हार मान जाऊँ। वो भी कहती ना ना मैंने ऐसा कब बोला कि तुम हार मान जाओ, मैं तो बस अपना स्पेशल अटैक करने वाली हूँ, ये देखो। तो कार्ड द्वारा बड़ा सा ड्रैगन बना लेती है। तो पब्लिक भी कहती है एक सेकंड अब इसने कौन सा अटैक यहाँ पे कर दिया है भाई, ये तो देखने से बड़ा कूल यहाँ पे लग रहा है। तो पब्लिक भी कहती है या कूल तो है, सब लोग मजे ले रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कार्ड यार ये दुनिया में भी कार्ड को इतनी ज्यादा लोग इज्जत देते हैं क्या भाई, बढ़िया यार लड़ो लड़ो मजा आ रहा है। कार्ड से जो ड्रैगन तैयार हुआ था ना वो ड्रैगन द्वारा हमला कर दिया जाता लड़के पे, लेकिन लड़का भी कहता है मेरा ब्लू बर्ड स्मॉल इमोर्टल अटैक। तो वो कोई ब्लू कलर का स्वॉर्ड इंटेंट से बना हुआ बर्ड तैयार होता है और देख सकते हैं भाई बर्ड वर्सेस ड्रैगन, एक लड़ाई होती है, जोर से धमाका होता है, धमाके में उसके बर्ड की भी धज्जियां उड़ती है और उससे ज्यादा हमारी लड़की के कार्ड की धज्जियां उड़ती है। वो भी देखती बाप रे लड़का बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, मैंने पूरा दम लगा दिया, लेकिन 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 मैं हार मानती हूँ, मैं नहीं हरा सकती उसको। अपोनेंट भी कहता चलो तुमने पूरा ट्राई यहाँ पे किया लेकिन हमारे सामने जीत नहीं सकती, तो इट्स ओवर नाउ, हार मान जाओ। वो भी कहती ओके ठीक है मैं हार मानती हूँ। उतने में अचानक से कुछ तो आता है जो शॉर्ट कल्टीवेटर के पीछे चिपक जाता है। तो वो भी कहता है क्या है ये क्या है, तो और कोई नहीं वो जो कटा हुआ सर यहाँ पे था वही कटा हुआ सर है, अरे जिसको इसने सर काटा था वो कहते यस मैं यहाँ पर हूँ, तुझे क्या लगा मैं मर गया, नहीं मेरा ये कटा हुआ सर तेरी बॉडी पे कब्जा कर लेगा। तो लिटरली वैसा ही होता है, वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर की बॉडी पे कब्जा कर लेता है। तो गॉब्लिन भी देखते कि अरे भैया उसने बॉडी पे कब्जा कर लिया, मॉल एकदम डेमोनाइज हो चुका है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना भागो। तो वो साइड में भागता है और वो इतना बौखला जाता है इतना बौखला जाता है कि ऑडियंस सब पे अटैक करने लग जाता है, ऑडियंस भी डर के मारे भागने लग जाती है। दोनों लड़कियां जो देख रही थी शॉर्ट कल्टीवेटर वाली वो लोग भी कहते शिट यार मॉल यहाँ पे बदल गया है, क्या करे। टीम का लड़का भी कहते यस क्या करे समझ नहीं आता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता एलिजाबेथ देखो मॉल बिगड़ गया है, हमको उंगली करना चाहिए क्या। वो भी कहती है हमको उंगली यहाँ पे करना चाहिए, ऊपर से तुम्हें दुनिया पे राज करना है और उसके मुकाबले तो छोटा सा कुछ है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी देखो जो होगा करना बाद में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है। जो बाप यहाँ पे था बाप को यह था कि अच्छा ठीक है, तो पहले से ना इनको आइडिया था कि आज बैटल में कुछ ऐसा हो जाएगा तो मेरी बेटी उसको रोक पाएगी या फिर नहीं रोक पाएगी, रोक लिया तो समझो अच्छी बात है, नहीं रोक पाया तो बेकार है और बेकार लोग को हम खात्मा यहाँ पे कर देते हैं, इस बात का टेंशन था। और जो गिल्ड का आदमी यहाँ पे देखता है कि वाह ये लड़का भाई ये इसकी बेटी है, पक्का बेटी को बचाने जाएगा, जैसे बेटी को बचाएगा हम बोल देंगे कि तुम्हारा कार्ड गिल्ड बेकार है कुछ कर नहीं सकता, वापस हमारे गिल्ड में आ जाओ, ये वापस हमारे गिल्ड में आ जाएगा।
उतने में आते कटे हुए मुंह पे जो कहता वाह क्या बॉडी है, मजा ही आ गया। लड़की भी पहचान जाती भाई तुम जाइंट गिल्ड नहीं बल्कि डार्क गिल्ड का मेंबर है ना। वो भी कहता तुझे जो बोलना है वो बोल ले, लेकिन लड़की तू तू भी गई तो ये भी कहती बिल्कुल भी ना, मेरी बारी आ चुकी है कार्ड का यूज़ करके तेरा खात्मा करने का। तो वो भी कहते रहने दे, तेरा जो कार्ड है ना मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा अटैक यहाँ पे करती है और कुछ न देख सकते ऐसा बना देती है भाई, पीछे समन किया हुआ है किसी आदमी जैसा, और कहती मैं रेडी हूँ। हमारे मेक अटैक को भी अब लगता है डोंट नो काहे को बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हो रहा है, महसूस हो रहा है। ऑडियंस डाउट में आ जाती कि एक सेकंड क्या हो गया, ये क्या करने वाली है, ये तो कुछ अजब यहाँ पे करना चाहती है। तो लगता है 6 नंबर का कार्ड इसने निकाल लिया है। बाप भी सोचते कि मैंने 9 नंबर का कार्ड पहले यूज़ किया था, इसने 6 लिया है, आई डोंट नो 6 में कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। वो कहती छोड़ उसकी बॉडी को, निकल यहाँ से, इतना बोल के कार्ड पे धड़ाधड़ हमला की जाती है। तो वो भी एकदम डर जाते कि फक यार ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, नॉर्मल कार्ड यहाँ पे नहीं है, अपनी जान बचाना चाहता हूँ तो निकलना पड़ेगा यहाँ से। निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो उसने समन किया हुआ वॉरियर बनाया था ना, वो वॉरियर हवे से मुक्का मार के जमीन पे पटक देता है, जमीन पे गिरने भी नहीं देता, जहाँ जहाँ गिरता है वहाँ वहाँ मुक्का मारता है। उसको भी रोना आता है कि बस करो भाई, वरना मैं अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज़ कर लूंगा। और देख सकते हैं ऐसा कुछ डार्क अटैक यूज़ करने को तैयार। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।